इतनी शदीद गर्मी में ना काम करना बहुत मुश्किल लगता है और काम करने का दिल भी नहीं करता। लेकिन घर के काम रुकते कहाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 60 मिनट्स समर प्रोडक्टिव रूटीन, या आप इसे चैलेंज भी कह सकते हैं। और इस 1 घंटे में मैंने कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग सब कुछ मैनेज किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस रूटीन ने मुझे बहुत ज़्यादा थकन महसूस नहीं होने दी और ना ही मुझे गर्मी का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज़। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बनाने थे कोफ्ते, और गेस्ट की टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने सुबह ही तैयारी शुरू कर दी थी। नाश्ते के बाद ही जल्दी तो उठ ही गई थी, तो नाश्ता वगैरह करके तैयारी शुरू कर दी थी। अपने लिए ना आसानियाँ पैदा किया करें, आसानियाँ तलाश किया करें। जैसे मैं जो है जैसे कि हम किस तरह से काम को बढ़ाने के बजाय और काम को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कीमा फ्रीज़र से निकाल के ना उसको डिफ्रोस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़िप-लॉक बैग में था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। और ये ना मेरी हमेशा से आदत है। काम स्टार्ट करने से पहले ना मैं सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे एक-एक करके रख लेती हूँ, तो चीज़ें ना ढूँढने में टाइम वेस्ट नहीं होता, बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है। जैसे मसाले वगैरह हैं, तो मैं मसाले के बॉक्सेस वगैरह भी ना निकाल के ऊपर ही रख लेती हूँ, और आसानी से जो है वो मैं डालती रहती हूँ, और फिर एक ही साथ समेट के सब रख देती हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं खाने में कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो आसानी से बन जाए और एनर्जी भी कम लगे। लेकिन आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि कोफ्ते उन्हें खाने, और मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे, डस्टिंग भी करनी थी। तो फिर मैंने कहा कि वो जो हमारी अम्मियाँ और दादियों वाले ट्रेडिशनल कोफ्ते होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, खशखश वगैरह धोना, फिर भिगोना, पीसना और चने वगैरह। तो मैंने कहा कि चलो इस तरीके से बना लेते हैं, आसानी से बन जाएंगे। मैंने सारे वो जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो सब चॉपर में डाल के, और प्याज, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह सब कीमे के साथ ही पीस लिया था। बस उसकी जगह खसखस और चने की जगह ना मैंने बेसन डाल दिया था, और सब गरम मसाला, पिसी हुई मिर्चें वगैरह सब कुछ डाल के, और फिर उसके बाद प्याले में निकाल के उसमें अदरक लहसुन डाल के मिक्स करके कोफ्ते वगैरह बना लिए थे। और ग्रेवी के लिए भी ना मैं प्याज का ना पेस्ट यूज़ करती हूँ, और टमाटर का जब से पेस्ट बनाया, और वैसे भी पहले भी बनाती थी, बहुत आसानी हो जाती है। इतनी जल्दी बन गया था, समझें तो 20 मिनट्स में ये बन गए थे, क्योंकि कोफ्ते को बस फ्राई करना था, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। कीमा तो वैसे ही जल्दी हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से फ्राई हो, अच्छी तरीके से फ्राई करके फिर मिक्स कर लें, और आलू भी गलने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, साथ ना मैंने इसमें चावल बना लिए थे, क्योंकि ये दोपहर में ही खाना हमने खाया था। आजकल मेरे हस्बैंड घर पे, उनके पाँव में ना चोट लग गई थी, अंदर ना ब्लड जम गया है, तो वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो वो जॉब पे नहीं जा रहे हैं। तो आप सब दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से सेहतयाबी दे। अच्छा, मैंने ये 60 मिनट्स भी ना तो 30 मिनट्स में ना डिवाइड कर लिए थे। 30 मिनट्स में मैंने खाना भी बनाया, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए, और खाना खाने के साथ ही, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, तो फ़ौरन से वॉश कर लिए थे। और उसके साथ साथ हमने खाना वगैरह खा के 5 से 10 मिनट का मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद ना फिर मैं अपने बाकी जो 30 मिनट्स थे वो यूटिलाइज़ करने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम ही टाइम लगता है। तो बस बेडशीट वगैरह चेंज की, और क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे और आज कपड़े भी धुलने थे, तो मैंने कहा कि ये भी वॉश हो जाएगी, वरना फिर बाद में उतार के रखूँगी तो वो मेरे लिए काम ही पड़ेगा। जब एक काम हो रहा है तो हाथ के हाथ में ये भी वॉश कर लेती हूँ। और जितना साफ़ सुथरा घर होता है ना, उतना ज़्यादा गर्मी का ना एहसास भी कम होता है। साफ़ सुथरी चीज़ होती है तो आपका मूड भी एकदम फ्रेश लगता है, साफ़ सा लगता है, और आप भी अच्छा फ़ील करते हैं। आप खुद भी साफ़ सुथरे हों और घर भी साफ़ सुथरा हो ना, तो बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील हो रहा होता है। अच्छा, बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद ना मुझे कपड़े धोने थे, तो सबसे पहले मैंने वो वाले कपड़े भिगो दिए थे पानी और सर्फ़ में ना, जो मुझे हाथ से धोने थे। और मैं जो नए कपड़े वगैरह होते हैं या ईद के जो ऐसे कपड़े होते हैं ना, वो मशीन में नहीं धोती। पहले धो लिया करती थी, लेकिन फिर काफ़ी टाइम से मुझे लगा कि नहीं, इस तरह कपड़े और ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो अब बहुत टाइम से मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। तो वो भिगो दिए थे, जब तक वो भीग रहे थे, थोड़ा सा मतलब साफ़ हो रहे, फिर मैंने कहा डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इसलिए सारी डस्टिंग कर लिया। हालाँकि मैं हर एक दिन बाद डस्टिंग करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है, समझ में नहीं आता। तो ऑटोमेटिक मशीन होने से ना थोड़ी सी आसानी ये भी हो जाती है कि मैं वहाँ पर अपनी मशीन में कपड़े डाल के और अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। इतनी देर में मेरा एक जो है वो राउंड कंप्लीट होता है, तो मेरे बहुत सारे काम जो है कमरे के ही कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि कमरे से बहुत करीब है मेरा, डक में है हमारी मशीन ना, मैंने डक में रखी हुई है, तो कमरे से बहुत करीब है, तो आसानी हो जाती है। बस फिर जल्दी से डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे,
क्योंकि ना कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। ईद के बाद भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे जो ईद पे पहने थे, और गर्मी की वजह से ना दिन में 2 से 3 बार कपड़े लाज़मी चेंज हो रहे थे। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना एक बात और करनी थी, वो ये कि देखें, पानी जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, और नेमतों का ना हमसे हिसाब लिया जाएगा। तो खुला पानी यूज़ करने के बजाय आप लोग जो है वो पानी को वेस्ट करने के बजाय कोशिश किया करें कि ना कम से कम पानी यूज़ करें। मतलब पाइप लगा के बिल्कुल फ़र्श वगैरह धोना या कपड़े धोते रहना पाइप लगा हुआ है और कपड़े धो धो के, तो इस तरह मत करें। अब देखें, मैंने एक राउंड किया, वो कंप्लीट हुआ, तो फिर जब ड्राई मुझे करने थे तो उससे पहले मैंने पूरे में थोड़ा सा सर्फ़ वाला पानी डाला और दोबारा से हाफ़ मशीन को फ़िल किया। अब मैं इसको एक दफ़ा और घुमाऊँगी। ये एक दफ़ा और घूम जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। इतनी देर में वो घूम रहा था। जो मेरे हाथ वाले कपड़े थे वो मैंने वॉश करके निचोड़ के वो सुखा दिए थे। जब तक मेरा जो दोबारा से जो हम कपड़े निकालने के बाद वॉश करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं एक दफ़ा और खंगाल लेते हैं, सर्फ़ वाला पानी निकाल देते हैं, तो वो सर्फ़ वाला पानी निकल जाएगा इस तरीके से। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी भी कि ज़रूरी नहीं है खुद को थकाएं या बहुत ज़्यादा पानी खर्च करें। इस तरह मत किया करें। आप लोग पानी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब पानी को जितना ज़्यादा सेव कर सकते हैं ना उतना सेव करें। तो बस आप लोग ना पानी का इस्तेमाल कम से कम किया करें। आगे मैं आपको बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कि मेरा कंप्लीट हो गया था चक्कर, और आप देखें बिल्कुल साफ़ पानी निकल रहा था, और यहाँ भी कहीं सर्फ नहीं। मैंने हल्का सा पानी और डाला। अब मैं इसे स्पिन कर लूँगी, ड्राई कर लूँगी। तो जल्दी से हम इसको स्पिन करते हैं। और मैं आपसे कह रही थी कि पानी को सेव करें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में सफ़र करेगी, और 2 चीज़ों की उनको सबसे ज़्यादा शॉर्टेज होगी, एक पानी और दूसरा पेपर। तो प्लीज़ पानी और पेपर्स को सेव करें फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है ना, कि मतलब ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इसे ख़रीद लें। कोशिश करें, पैसे जमा करें, कोई कमेटी वगैरह डाल लें, या थोड़े थोड़े करके आप बचाती रहें। इससे कोशिश करें आप ख़रीद लें, क्योंकि नॉर्मल मशीन भी 30 या 28 जो सही वाली होती है वो इतने में आती है। तो ये भी आई थिंक हमने 35 या इतनी ही रेंज में ली थी। और अगर आप नहीं ले सकती हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप अपने टाइम को सेट करें, अपनी चीज़ों को सेट करें, रूटीन सेट करें। आप खुद से चैलेंज लें। जैसे मैंने ये सोचा था कि बस अब मैं चैलेंज लूँगी, 1 घंटे में मुझे सारे काम करने, और मैं ये काम 1 घंटे में कंप्लीट करके बहुत रिलैक्स कर रही थी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी कि अब मुझे ये करना है वो करना है। मेरे काम भी टाइम पे हो गए थे। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो चल रही थी, शाम तक चलती रहती हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े काम थे जो इम्पोर्टेंट थे ये सारे हो चुके थे। तो आप लोग भी अपने लिए यही करें, एक डायरी बना लें, उसमें अपने रूल्स लिखें, अपने टाइमिंग लिखें। तो इस तरह आपका घर भी साफ़ होगा, आप भी रिलैक्स होंगी, और गर्मी का भी पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।